अगर तुम आज पावर ऑफ डबल को सही से समझ जाओगे इन इन्वेस्टिंग, देन आई गारंटी यू तुम अपने इन्वेस्टमेंट को देखने के नजरिए को कंप्लीटली बदल दोगे। देखो, ऑन एन एवरेज तुम्हारे पास अबाउट 30 years ऑफ इन्वेस्टिंग टाइम होता है ऑफ योर करियर, जिसमें तुम कुछ मीनिंगफुल इन्वेस्ट कर पाओगे। यानी कि जो भी वेल्थ क्रिएशन के लिए तुम इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हो, ये इसी 30 साल के पीरियड में होने वाला है। अब तुम इस 30 साल में अपने वेल्थ को कितना मल्टीप्लाई कर पाओगे, इसे पता करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ अप्लाई करना है द रूल ऑफ 72। इसे ऐसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से तुमने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को सिर्फ एफडी में रखा है विच गिव्स यू अबाउट 7% ऑफ इंटरेस्ट। तो तुम 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 7 से डिवाइड करोगे टू गेट अ नंबर विच इज 10 years, जिसमें तुम्हारा वेल्थ हर बार मल्टीप्लाई होगा डबल से। सिमिलरली फॉर द गोल्ड, तुम 4.6 टाइम्स अपने पैसे को डबल कर सकते हो विच इज अबाउट 25 lakhs इन 30 years। बाकी सारे एसेट्स के लिए भी मैंने एक अज्यूम्ड वैल्यू लिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा पैसा 30 साल के पीरियड में किस हद तक बढ़ सकता है। ऑफकोर्स हमने यहाँ पे बहुत सारे अजम्पशंस किए विद रिटर्न्स, बट अगर तुम गोल्ड एंड एफडी के फर्क को देखो तो वो अप टू 3 times का है, एंड एफडी प्लस एक फोकस इक्विटी का अप टू 10 times का। ये एसेट कंपैरिजन के बारे में नहीं है कि गोल्ड एफडी से बेटर है या फिर इक्विटी गोल्ड से बेटर है। ये इस बारे में है कि तुम अपने इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को सही से समझो, ताकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारी गोल्स एक्चुअली में अलाइन रह सके, क्योंकि तुम्हारे पास एक लिमिटेड विंडो ही है टू इन्वेस्ट वेरेवर यू विश टू। अगर तुम्हारा करंट पोर्टफोलियो रिस्क एडजस्टेड है, यानी कि तुम जितना रिस्क ले रहे हो उस हिसाब से अगर तुम्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो क्या फिर 3 to 10 times ज़्यादा रिटर्न्स के लिए थोड़ा रिस्क लेना सही है या नहीं, डिसाइड तुम्हें करना है। लेकिन ध्यान से, ये 19-20 का फ़र्क नहीं है, ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जिसमें शायद तुम खुद ये कहते होगे कि काश मेरी फैमिली ने 30 साल या 40 साल पहले इस गोल्ड, इस लैंड, इस इक्विटी में इन्वेस्ट किया होता तो शायद बात कुछ और होती। सेव कर लो इसे एज अ रिमाइंडर टू योर सेल्फ टू कीप इन्वेस्टिंग। फॉलो करो फॉर मोर सच इनसाइट्स।